Dear friends, now we are entering in the zone of kinematics and we will study about the laws of motion. So, in the beginning, we want to say that you all become very prepared, start reading some book, start doing some problems. Without solving problems, you cannot master in any chapter. And when you start solving problems, then you can only feel what are the laws, how those laws are applied. Okay, today we are going to see what is rest and motion. When we are saying that some object is in motion or when we are saying that some object is in rest position, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हम रेस्ट पोजीशन में कब कहते हैं, वो विराम अवस्था में है या गति में है, कब कहते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जब रोड पे हम खड़ा रहते हैं तो कोई बस हमारे पास से गुजरती है, गुजरने का मतलब क्या है कि जैसे टाइम पास होता है तो उसका पोजीशन, उसकी स्थिति बदलती है और वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को मूव कर जाती है। तो जब समय के साथ किसी भी वस्तु में या किसी भी वस्तु में जब स्थान का परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु गति में है। सो when they change of position with time, then we are saying that that object is in the in motion. Okay, so let us see one example. Some persons are standing in this bus. Some persons are standing in this bus, and one person is standing here. So just consider for the time being, you want to see the position of this person. Okay, so this person is saying that as with time the position of this person is changing, they in that condition, so with respect to this person, the position of this person is changing from this point to this point. So in that situation, we are saying that this person is in motion. यह गति में है। क्या हो रहा है कि समय के साथ जब यह बस चल रही होती है तो बस में जो बैठा हुआ व्यक्ति है उसका भी पोजीशन बदलता है, इस पॉइंट से वो इस पॉइंट पे चला आता है। तो हम कहते हैं कि यह जो व्यक्ति है वो गति अवस्था में है। लेकिन आप कल्पना करिए, ये जो बंदा बैठा हुआ है वो क्या देख रहा है कि उसके सामने में यहाँ भी खड़ा है, उतनी ही दूरी पे खड़ा है और यहाँ पे भी उतनी ही। तो ये जो समय पीरियड था, ये बंदा के हिसाब से यह बंदा जो है क्या है, जहां पर था वहीं पर है, उससे कोई पोजीशन में बदलाव नहीं आया है। इसके रिस्पेक्ट में इसका कोई पोजीशन में बदलाव नहीं आया समय के साथ। यह क्या बोलेगा कि यह जो व्यक्ति है वह स्थिर है, विराम अवस्था में है, रेस्ट पोजीशन में है। लेकिन यह कहता है कि नहीं, यह पर जो व्यक्ति है वह मोशन में है, वह गति में है, वो विराम अवस्था में नहीं है, क्योंकि इसका पोजीशन समय के साथ बदल रहा है। तो एक व्यक्ति के लिए यह गति में है और दूसरे व्यक्ति के लिए यह क्या है, रेस्ट पोजीशन में। इसका मतलब है कि कोई भी वस्तु एक ही समय में अलग अलग चीजों के रेस्पेक्ट में वो विराम अवस्था में हो सकता है या गति अवस्था में हो सकता है। तो ये जो विराम और गति, रेस्ट और मोशन है, यह क्या है, रिलेटिव है। किसी वस्तु या वस्तुओं के सापेक्ष हम बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति या वस्तु रेस्ट पोजीशन में है या मोशन में है। ठीक है, इसको आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, अब कहीं भी आपको यदि बोला जाता है तो आप यह कह सकते हो कि कोई भी वस्तु गति में है या मोशन में है। उसके लिए सबसे पहला काम आप क्या करोगे, आपको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस चाहिए। आप हमेशा यह पूछोगे कि आप यह, मैं जब बोलता हूं कि बस गति में है या नहीं, ये मेरा पहला क्वेश्चन है। तो आपका भी क्वेश्चन हमारे ऊपर होना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, किसके सापेक्ष आप ये बात कर रहे हैं। क्या बस उसी स्पीड से चलता हुआ दूसरा बस के सापेक्ष बात कर रहा है, या मेरे सापेक्ष जो मैं यहाँ बैठा हूँ उसके सापेक्ष बात कर रहा है? अगर आप मेरे सापेक्ष बात कर रहे हैं तो बस मोशन में है।
लेकिन बस के ही स्पीड से पैरेलल बस चल रहा है, उसके सापेक्ष बात करेंगे तो वह बस विराम अवस्था में। तो हमेशा जब भी रेस्ट एंड मोशन की बात करेंगे तो रिलेटिव एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, निर्देश निर्देश तंत्र की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्या चीज की आवश्यकता पड़ेगी? निर्देश इसको बोलेंगे फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो सकता है, एक पॉइंट हो सकता है, जैसे कोई लाइन पे भी मोशन हो रहा है, इस पॉइंट को हम क्या मान लेंगे? फिक्स पॉइंट या जीरो पॉइंट मान लेंगे। इसके रिस्पेक्ट में यदि किसी भी ऑब्जेक्ट का पोजीशन चेंज होगा तो हम बोलेंगे क्या कि वो वस्तु गति में है। तो ये हमारा एक प्रकार से फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। रोड पे चलते जाते हैं तो कहीं पे भी वो 0, 1, 2, 3, जब हम बोलते हैं कि मैं फलाने सिटी से 50 किलोमीटर दूरी पे हूँ तो कहीं ना कहीं हम एक पॉइंट को जीरो माने हैं, उसी जीरो से हम अपना पोजीशन को मेजर कर रहे हैं। जब हम बोलते हैं कि हम चेयर पे बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं हम धरती को फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान रहे हैं, क्योंकि धरती के रिस्पेक्ट में हमारा जो है पोजीशन नहीं बदल रहा है। लेकिन वही सूरज के रिस्पेक्ट में यदि देखा जाए तो हमारा पोजीशन बदलेगा। ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस को थोड़ा और डिटेल में हम लोग पढ़ते हैं। कोई भी व्यक्ति जब एक लाइन में मोशन करेगा तो उसके लिए हम बस एक लाइन का फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान सकते हैं। इसको हम लोग एक्स एक्सिस मान लेंगे और इस पे कोई एक मूल बिंदु होगा और एक दिशा को हम लोग पॉजिटिव दिशा मान लेंगे, दूसरी दिशा को नेगेटिव दिशा मान लेंगे। जब ये इस दिशा में मूव कर रही है, राइट दिशा में मूव कर रही है, तो हम बोलेंगे कि पॉजिटिव दिशा में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। लेफ्ट दिशा में मूव कर रही है तो हम लोग बोलेंगे कि ये नेगेटिव दिशा में मूव कर रहा है। और यदि समय के साथ उसका इसमें पोजीशन चेंज होता है तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अगर उसका समय के साथ पोजीशन बदलता नहीं है हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट। अब मान लो कि यह तो एक सरल रेखा में चल रहा है, यदि इस ब्लैक बोर्ड पे वो कहीं चल रहा होता, कहीं रेंग रहा होता, तो उस कंडीशन में हम लोग को ब्लैक बोर्ड पे कोई पोजीशन यदि हमको पता करना होता है तो उसके लिए हमें दो अक्ष की आवश्यकता होगी, दो एक्सेस की आवश्यकता होगी, एक्स एंड वाई। और इसमें आप देखेंगे कि किसी भी पॉइंट का यदि आपको पोजीशन जानना है तो उस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर आप एक्स पे डालेंगे तो समथिंग एक्स होगा, दूसरा परपेंडिकुलर वाई पे डालेंगे तो ये वाई होगा। इसका जो पोजीशन होगा वह पोजीशन होगा एक्स एंड वाई। इसको बोलेंगे एक्स निर्देशांक, इसको बोलेंगे वाई निर्देशांक। तो यदि एक्स की वैल्यू भी चेंज होगी तो भी ऑब्जेक्ट इन मोशन होगा, यदि y की वैल्यू चेंज होगी तो भी ऑब्जेक्ट इन मोशन होगा, यदि x एंड y दोनों की पोजीशन चेंज होगी तो भी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन होगा। अगर x की वैल्यू चेंज होगी तो मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आया तो यहाँ पे इसका x का वैल्यू तो चेंज हो गया, y का वैल्यू चेंज नहीं हुआ, तब भी हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन था वो यहाँ से यहाँ चेंज हो गया, इसलिए ऑब्जेक्ट इज इन मोशन है। अगर मान लो कि x का पोजीशन बराबर होता तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, x का पोजीशन बराबर है, y का पोजीशन चेंज हो गया, तभी इसका स्थिति बदल गया, इसका पोजीशन बदल गया, इसका स्थान बदल गया, इसलिए ऑब्जेक्ट इज इन मोशन होगा। और यदि इसको और आगे यहाँ पर क्या है, दोनों ही पोजीशन बदल गया, इसलिए भी यहाँ से यहाँ चला गया तो ऑब्जेक्ट की जो स्थिति है वह बदल गई, इसलिए ऑब्जेक्ट मोशन में है। तो कोई भी निर्देशांक एक्स निर्देशांक वाई निर्देशांक यदि बदलता है या दोनों बदलता है तो भी हम बोलेंगे कि इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ऑब्जेक्ट का जो है पोजीशन बदल रहा है, इसलिए ऑब्जेक्ट गति में है। यदि इस थ्री डायमेंशनल फील्ड में यदि हम लोग काम करेंगे तो एक
जेड अक्ष और आ जाएगा, और फिर किसी भी पॉइंट के लिए हमको एक जेड भी चाहिए होगा, एक जेड भी चाहिए होगा, और इन सारे इन तीनों में से कोई भी यदि बदलता है एक्स वाई जेड, तो हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन है। तीनों में से कोई दो बदलेगा तब भी ऑब्जेक्ट इज मोशन है। तीनों निर्देशांक यदि बदल जाएंगे तब भी ऑब्जेक्ट इज मोशन है। किसी में भी बदलाव हो रहा है तो ऑब्जेक्ट विल बी इन द मोशन। तो इस तरह से हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस का कंसेप्ट समझा, रेस्ट एंड मोशन का कंसेप्ट समझा, और इसी के आधार पे अब हम आगे बढ़ेंगे और सरल रेखा में जो गति है उसके नियमों को जानेंगे।